अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर लेकर आया हूँ तफहीम गालिब सीरीज़ में गालिब का एक शेर। उमरी कफ़े खाकस्तरो बुलबुल कफ़से रंग, ऐ नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। गालिब के इस शेर की तशरीह की जाएगी और आज भी तशरीह करेंगे जनाब इफ्तिखार राग़िब। मैंने पहले ही कहा है कि जनाब इफ्तिखार राग़िब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आप एक अच्छे शायर हैं और एक बेहतरीन नाक़िद भी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुमरी कफ़े खाकस्तरो बुलबुल कफ़से रंग, ऐ नाला निशाने जिगरे सोख्ता क्या है। कुमरी कहते हैं फाख्ता की एक किस्म होती है, एक तौकदार परिंदा। कफ कहते हैं झाग या फेन को। खाकस्तर कहते हैं जलकर राख हो जाना यानी मिट्टी हो जाना। कफस पिंजरा। नाला कहते हैं फरियाद को, दिल से निकलने वाली आवाज़ या आह को। सोख्ता झुलसा हुआ, गमगीन या मुसीबत ज़दा। ये मानी हुए। तो अब चलिए तशरीह की तरफ। कुमरी जो एक परिंदा है का रंग मिट्टी की तरह होता है और वह ज़मीन पर मिट्टी के झाग की तरह मालूम होती है। बुलबुल के पर कई रंगों की आमेजिश का मजहर होते हैं, गोया वो रंगों के कफस यानी रंगों के पिंजरे की तरह मालूम होती है। शेर में शायर कहता है कि कुमरी इश्क में झुलसे हुए अपने दिल से निकलने वाले नाले या उसकी आह की वजह से मिट्टी के झाग की तरह हो गई है, या ज़मीन पर ऐसी मालूम होती है जैसे मिट्टी का झाग। उसी इश्क के नाले ने बुलबुल को ऐसा रंगीन बना दिया है कि वो रंगों के पिंजरे की तरह हो गई है। दूसरे मिसरे के कई मफहूम हो सकते हैं। एक यह कि कुमरी और बुलबुल के रंगों को देखकर हैरत का इजहार हो कि इश्क या फुरकत में तड़पकर दिल से निकलने वाला ऐ नाला झुलसे हुए दिल की निशानी क्या क्या है, जिसने कुमरी को राख या मिट्टी का झाग और बुलबुल को रंगों का कफस बना दिया है। दूसरा मफहूम इस्तफामिया यानी सवालिया अंदाज में हो सकता है, आखिर जिगरे सोख्ता के नाले का निशान है क्या, जिससे अंदाज़ा हो सके कि किसी का दिल इश्क में झुलस रहा है। तीसरा मफहूम यह हो सकता है कि कुमरी और बुलबुल के जिगरे सोख्ता की निशानी तो आया है, लेकिन मेरे जिगरे सोख्ता की निशानी क्या है, जिसको देखकर जालिमो जाबिर महबूब का दिल कुछ पिघलता नहीं। यानी मेरे जिगरे सोख्ता की निशानी जाहिर नहीं हो रही है। दूसरे मिसरा में नाला से मुखातिब होना वो बुनियादी हुस्न है या गालिब का शायराना कमाल है जिसने शेर में कई मानी पिन्हा कर दिए हैं। मुतअद्दिद शारहीन ने मौलाना हाली के हवाले से लिखा है कि हाली ने गालिब से इस शेर का मफहूम दरियाफ्त किया तो मिर्ज़ा ने फरमाया कि ऐ की जगह जुज़ पढ़ो तो मानी खुद समझ में आ जाएंगे। यानी ऐ नाला की जगह जुज़ नाला। ऐ और जुज़ दोनों हम वज़न अल्फाज हैं, शेर में बदले जा सकते थे, लेकिन गालिब ने शेर में ऐ को जुज़ से बदला नहीं है, सिर्फ मफहूम को समझने के लिए कहा है। यानी जिगरे सोख्ता के नाले के सिवा कोई और शय नहीं है जिसकी वजह से कुमरी कफ़े खाकस्तर और बुलबुल कफ़से रंग हो गई है। इससे भी नाला से मुखातिब होने यानी ऐ नाला कहने की अहमियत का अंदाज़ा होता है, जिसने शेर में मुख्तलिफ मानी के साथ गैर मामूली कशिशो कर्ब पिन्हा कर दी है। एक बात और गौर करने की है कि दूसरे मिसरा में सवालिया निशान लगाना शेर को महदूद कर देगा।